प्रांत को जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है। प्रांत प्रांत को जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है। प्यारा है हर मजहब का एनमार्ट है हम सबका। हम सबका। हर जानिब एक शोर मचा, एक नया इतिहास रचा। मेरा और ਤੁਹਾਡਾ है, आहो एनमार्ट तो साडा है। एनमार्ट हम सबका। गरीबों की तकदीरों को बदला है तस्वीरों को। खुशियों की ये सुबह है, एनमार्ट आमचा आहे। एनमार्ट हम सबका। हर एक दिल में रहता है, सांस सांस में बहता है। संग रहता है पहर पहर, एनमार्ट शुद्ध हुई आछे आमादे। विश्वास का दर्पण एक एहसास का, सबकी आंख का तारा छे, एनमार्ट हमारो छे। हिंदुस्तान की शान है ये, निष्ठा की पहचान है ये। दुनिया नई बसा दी, एनमार्ट बना दी। एनमार्ट हम सबका। एनमार्ट बहुत ही कम समय में रिटेल क्षेत्र में अग्रणी होने का गौरव प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी। लगातार प्रगति की इबारत लिखते हुए एनमार्ट ने लाखों लोगों को खुशियों की सौगात दी है। एनमार्ट रिटेल्स ने कंपनी को शिखर तक ले जाने के लिए मेहनत लगन के साथ चुनौतियों का डटकर सामना किया है और अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर दी है। एनमार्ट ने सफर में आई सभी मुश्किलों को दरकिनार करते हुए सफलता की राह को चुना है। आज की संकटकालीन परिस्थिति में भी एनमार्ट को जरूरत है अपने सदस्यों के भरोसे और संयम की। तो देखते हैं इस संकट की परिस्थिति में गोपाल जी शेखावत का संदेश। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, संकट का समय अपने साथ इस टाइम बीत रहा है और इस समय का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे साथ आए और कब हम लोग लड़े। क्योंकि क्या है, एक आदमी काम करते जाता है उसको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन जब ब्रेक आता है तो ब्रेक आने के बाद आपको पता चलता है कि आप समस्याओं से कैसे बाहर निकलोगे। लास्ट वीक जो हमारा निकला है वो काफ़ी संघर्ष का वीक निकला है हमारा। इस वीक में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी टेंशनदायक माहौल पैदा हुआ और हम लोग उससे लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मेरी कोई भी कंडीशन में बैक में होने वाला नहीं हूँ। कोई भी कंडीशन में मैं लड़ूंगा और लड़ूंगा 100%। और किसी भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी से फेस करने के लिए मैं कभी भी कमज़ोर पड़ूंगा नहीं और रिवर्स नहीं करूंगा। इसलिए मेरे सभी एसोसिएट से मेरा एक कहना है कि ये अपनी कसौटी की घड़ी है। अगर हम लोग इससे पार हो गए तो जीवन में हर चीज़ को पार कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अगर तकलीफ पड़ेगी हम लोग लास्ट तक लड़ेंगे, जान भी जाएगी तो पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, हमारा काम है, डिपार्टमेंट का काम है हमको क्वेश्चन करना और हमारा काम है उनको आंसर देना। हम लोग लड़ेंगे इस केस को
उनके पास कोई भी क्यूरी है तो हम लोग को काम है उनको जवाब देना, और हमारा काम है उनके सामने प्रेजेंट होना। इसलिए आप सभी एसोसिएट से भी मैं कहता हूं कि ये समय कोई भी हालत में अपना बैलेंस खोने की जरूरत नहीं है। बैलेंस को मोटिवेट रखो, अपने काम को मोटिवेट रखो। अपनी कुछ वेबसाइट की प्रॉब्लम चालू है, कुछ सप्लायरों की परेशानियां चालू है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत जल्द इससे बाहर निकलेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। मैं तो लड़ूंगा ही, मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूं कि ये दिन अपने पे आएंगे, क्योंकि अग्नि परीक्षा तो सीता को भी देनी पड़ी थी, तो आप और हम कौन है? अग्नि परीक्षा तो जबकि पूरे दुनिया को मालूम है कि सीता पवित्र है, उसको भी देनी पड़ी थी। अग्नि परीक्षा देनी है, हमको देनी है परीक्षा, हमको लड़ेंगे हम लोग इस चीज के लिए। अगर हमारा सही हक है, हम लोग कहीं गलत नहीं है, हमारे कंडीशन में कोई चीज की गड़बड़ नहीं है, तो हमको डरने की किस बात की जरूरत है? हमारा काम है फेस करना, हम लोग जवाब दे रहे हैं और सही ढंग से जवाब देंगे। हम लोग कानून पे विश्वास रखते हैं, कानून हमारे साथ है, हम लोग उसका संयम रख के, उसका पालन करके, उसका कोई भी अनादर नहीं करके, हम लोग कानून का आदर करके और उसके दायरे में रह के हमारे को जो भी सबमिशंस रिपोर्ट करनी हम लोग करेंगे। हमारे जो भी हक है उसके लिए हम लोग लड़ेंगे, उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। बैलेंस खोने की जरूरत नहीं है। अगर 3 साल तक एनमार्ट कंपनी चली है ताकतवर तरीके से, चौथे साल में कुछ अपने को तकलीफ पड़ी है, तो हम लोग उसका प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। मैं पहले से कहते आ रहा हूं कि अगर आदमी बीमार पड़ गया तो क्या उसको घर के बाहर निकाल दिया जाए, या आदमी अगर बुखार हो गई तो उसको घर के बाहर निकाल दिया जाए, या उसका ऑपरेशन नहीं होता है, अगर उसके पेट में पथरी हो गई, उसका हार्ट ब्लॉक हो गया, तो क्या उसका ऑपरेशन नहीं होता है, बाईपास सर्जरी नहीं होती है? सब चीज होती है, और वो हम लोग करेंगे। इसमें अगर अथॉरिटी ने हमारे पे कोई ऑब्जेक्शन उठाया तो हमारा काम है उनको उत्तर देना। दोस्तों, झूठे आदमी को लड़ने की जरूरत नहीं है, झूठे आदमी को मैदान छोड़ने की जरूरत है, सच्चे आदमी को लड़ने की जरूरत है, और हम लोग को लड़ना है। इसलिए बी पेशेंस, मैंने पहले ही कहा है, आपका पेशेंस मुझे चाहिए, आपका साथ मुझे चाहिए। अगर हम लोग सब साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है? भगवान हमारे साथ है। देखो, परिश्रम ये सब मैं अपने लिए नहीं करता हूं, आप सबके लिए करता हूं। हम सब लोग मिलके इस जंग में शामिल होंगे, इसके लिए एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपसे एक विनती है, किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। कुछ दूसरे लोग जो आपको गलत मार्ग पे दौड़ाते हैं उनका ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम लोग लड़ेंगे, हमारे पास सिर्फ पेशेंस है। पेशेंस ही हमारा सबसे बड़ा धन, हमारा जमीर सब पेशेंस है, और हम लोग आज तक उससे लड़ते आए। दोस्तों, हम लोग भागने वाले नहीं हैं मैदान छोड़ के। मैदान जंग में हम लोग लड़ेंगे, जहाँ भी हमारे सामने अपोज होगा हम लोग उसका उत्तर देंगे। हम लोग डर के भागने वालों में से नहीं है। एनमार्ट इज अ फैमिली, और फैमिली का बड़ा होने के नाते मैं आपको कोई भी हालत में छोड़ के जाना मुनासिब नहीं समझता, और मैं लड़ूंगा। इसलिए अफवाह पे ध्यान नहीं देते हुए कुछ जल्दी ही हम लोग इसका सॉल्यूशन ला रहे हैं, इसके साथ हम लोग लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जीवन में वक्त बुरा और अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। रात डरावनी होती है, हर रात का सवेरा जरूर होता है, लेकिन हमारे पे भगवान की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है। हम लोग एक फैमिली हैं, और हम लोग शॉपिंग मॉल कंसेप्ट के साथ बैठे हुए हैं। हमारा 144 मॉल रनिंग चालू है। हम लोग कोई भी छोटा काम लेके बैठे नहीं हैं, हम लोग उस चीज़ के लिए तैयारी में हैं। हम लोग लोगों को उत्तर देंगे, जवाब देंगे। कोई भी फैसला अगर हमको लेना हो, हम लोग सब मिल के लेंगे, जवाब देंगे लोगों को, और हमारा सही ढंग से रास्ते से काम करेंगे। थोड़ा सा आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरे फैमिली के लोगों, पेशेंस रखना जरूरी है। अगर मैंने आपको कोई भी कमिटमेंट किया है तो मैं वो पूरा करूँगा, इट्स माई वर्ड। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर हमने कोई भी, हमारी कंपनी ने कमिटमेंट किया तो हम लोग पूरा करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। अगर अपने पे तकलीफ आई है, बुखार हुआ है, तो उसका